हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस न्यू एंड ट्रेंडी स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है एंड हमने फुल स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ हमने 22.5 इंचेस ली है इस तरह से, ये देखें। एंड इसकी बॉटम को हमने 10 इंच रखा है इस तरह से, ये देखें। आप 10 इंच से ज़्यादा भी फैब्रिक ले सकते हैं एंड इस तरह से अपने स्लीव्स की कटिंग करें। देन हमने ये पट्टी कट करी है अपनी स्लीव्स की लेंथ के लिए। तो ये देखें, इसकी बॉटम मैंने 10.5 इंच रखी है एंड इसकी विड्थ जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 4.5 इंचेस रखी है इस तरह से। एंड देन हमने इस पट्टी को अपनी स्लीव से इस तरह अटैच करना है। तो हम इसे इस तरह से ओपन करके इसका 1 पार्ट लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे कट करनी है एंड इसमें से हमने 1 पार्ट लेना है एंड स्लीव से भी हम 1 पार्ट निकालेंगे इस तरह से। दोनों का हमने एक एक पार्ट को लेना है एंड सेम प्रोसेस से हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से बॉटम के पास अटैच करना है। आप इस तरह से बॉटम के पास इसे अच्छा से मेज़र कर मिला लें एंड देन यहाँ से हमने सिलाई चलानी है। तो इस तरह आप बूट में लगाएं, देन 1/2 इंचेस की दूरी पे इस तरह से आप इसे अटैच कर लें। ख्याल रखें कि हमने अपनी सीधी फैब्रिक पे इस तरह से फैब्रिक को रखकर जॉइंट करनी है हमने, ये देखें इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी सीधी फैब्रिक पे इस दोनों को, पट्टी को एंड स्लीव्स को अटैच कर लिया है। एंड देन ये जो हमारी पट्टी जो हमने जॉइंट की थी उसी पे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने इस पे सिलाई चलानी है, ये देखें इस तरह से। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये देखें इस तरह से हमने फोल्ड करना है 1/2 इंच फैब्रिक को। देन यहाँ से हमने जहाँ पे हमारा जॉइंट है वहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे हमने सिलाई चलानी है। तो इस तरह से आप पूरी फैब्रिक पे इसी तरह सिलाई चला लें। सो गाइस, हमने इस तरह से स्लीव्स पे सिलाई चला ली है। तो ये देखें, इस तरह से कुछ हमारी स्लीव्स का लुक आया है। ये हमारी सीधी फैब्रिक है, इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स में जॉइंट दी है जो पता भी नहीं चलेगी। देन हमने इस तरह से इलास्टिक लेना है। इलास्टिक की विड्थ हमने 1/2 इंचेस ली है एंड इसकी जो लेंथ हमने ली है वो 8 इंच की ली है। आप अपनी कलाई पे इस तरह से मेज़र करके भी अपनी इलास्टिक को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी इलास्टिक को रखनी है। देन 1 पॉइंट छोड़ते हुए हमने अपनी फैब्रिक पे इस तरह से मार्क कर लेना है। तो आप इस तरह से भी मार्किंग कर इंची टेप की हेल्प से इसे मार्क कर सकते हैं। 1 इंच से हमने 2 पॉइंट कम इस तरह से मार्किंग करनी है, ये देखें। इतनी हमने अपनी फैब्रिक पे मार्किंग करनी है, पूरी फैब्रिक पे हमने सेम मार्किंग करनी है, ये देखें इस तरह से आप मार्किंग करें। एंड देन हमने अपनी मार्किंग पे इस तरह से सिलाई चलानी है, ये देखें। जितनी हमने मार्किंग की है बिल्कुल वहीं पे हमने सिलाई चलानी है इस तरह से। एंड ये देखें, इलास्टिक में हमने इस तरह से पिन इंसर्ट किया है एंड अब हमने इस तरह से इलास्टिक को कपड़े में डालनी है। इस तरह से आप कपड़े में इलास्टिक को अच्छे से डालें पिन की हेल्प से। आप नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये देखें, इतनी इजीली हमने इलास्टिक को अपनी फैब्रिक में डाल लिया है। देन अब हम पिन को रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पे हमने इस तरह से सेट करते हुए सिलाई चलानी है ताकि यहाँ से हमारी इलास्टिक जो है वो हिले नहीं, निकले नहीं। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को डाल लिया है। अब हमने जहाँ पे 8 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पे हमने इस तरह से इलास्टिक को बाहर निकालेंगे। देन अब हमने ये देखें 8 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से हमने अब इलास्टिक को कट करनी है। इस तरह से कट कर हमने यहाँ पे भी सेट करते हुए अच्छे से यहाँ पे सिलाई चला लेनी है ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स इलास्टिक के बाद डलकर इस तरह से रेडी हुई है। देन हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर आप इसे सिलाई चला सकते हैं।
एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को रेडी किया है। एंड ये जो हमारी इलास्टिक है, इस पर हमने सिलाई नहीं चलाई है। तो आप अगर चाहते हैं तो इसी तरह आप अपनी स्लीव्स को रख सकते हैं। इसी तरह हमने अपनी दोनों स्लीव्स को ये देखें रेडी किया है। ये देखें इस तरह से। तो आप अपनी अगर चाहते हैं कि आपकी इलास्टिक फोल्ड ना हो तो आप इसे इलास्टिक के बीचों बीच सिलाई चला सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो चलिए हम अपने इसमें इलास्टिक में सिलाई चला लेते हैं, ताकि अच्छे से हमारा फैब्रिक जो है, इलास्टिक जो है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो जिस तरह से हमने अपने पजामे में इलास्टिक खींचकर सिलाई चलाते हैं, बिल्कुल आप इसमें भी इस तरह से खींचते हुए सिलाई चला लें। ये देखें इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स में इसी तरह सिलाई चला लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। देन अब हमने सिंपली अपनी स्लीव्स को जिस तरह स्टिच करते हैं उस तरह से हमने इसमें सिलाई चला लेनी है। तो चलिए हम अपनी स्लीव्स का फाइनल लुक देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक है, जो कि बनकर कितना ब्यूटीफुल एंड ऑसम लग रहा है। आप भी अपने स्लीव्स को इस तरह से डिज़ाइन कर और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो गाइस, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, आपके पास अगर कम भी फैब्रिक है तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स को लॉन्ग बना सकते हैं। फैब्रिक अटैच कर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।